कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण भी पूरा हो गया है। जरा याद कीजिए 19 मार्च 2020 की रात 8 बजे के वक्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में देशवासियों से 22 मार्च को एक दिनी जनता कर्फ्यू का पालन करने को कहा था। फिर शुरू हुआ 24 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन का दौर। जाहिर सी बात है कि जब कोविड-19 जैसी नई बीमारी महज एक बीमारी न होकर लाइलाज महामारी हो तो ऐसे में फिर देशव्यापी लॉकडाउन ही सबसे पहला उपचार हो जाता है। 24 मार्च से शुरू हुए इस देशव्यापी लॉकडाउन का सिलसिला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। भले ही हर चरण के बाद इसके तौर तरीकों में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाहर जाने पर तरह तरह की बंदिशें तो है ही, साथ ही कोरोना के वायरस से संक्रमित होने का खतरा भी बरकरार है। ऐसे में घरों में कैद लोगों ने कुछ न कुछ क्रिएटिव काम कर अपनी समझ, संयम और कला का इजहार किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने अपने घरों में कैद इन बच्चों की। महामारी के इस बुरे वक्त में बच्चों को घरों के अंदर थामे रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जब बच्चे खेल खेल में अपनी क्रिएटिविटी दिखाने लग जाएं, तो देखते ही देखते उनकी ये क्रिएटिविटी एक दिन डेली एक्टिविटी में तब्दील हो जाती है। तो आइए देखते हैं देशव्यापी लॉकडाउन के इन 5 चरणों में बच्चों ने अपने हुनर को किस अंदाज में पेश किया है। During lockdown, I do study. I take shower. I take classes from my ma'am. I did nice activities with my ma'am. I had fun and I do party. Again, I sleep and I wake up early. I give to pigeon food and I had off. बच्चे जब आए दिन कुछ न कुछ नया करके दिखा रहे हों, तो फिर ऐसे में भला बड़े पीछे कैसे रह सकते हैं। कोई टिकटॉक बनाकर तो कोई गाना गाकर अपना अंदाज़े बयां कुछ इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। लॉकडाउन के इस दौर में ढोलक और हारमोनियम पर उत्तराखंडी लोग जमकर हाथ आजमा रहे हैं। जय भाग माँ कभी होनी खानी बीबी चई, होनी खानी बीबी चई, आज नौना बारियो ना त्यों खिलानी चई, आज खिलानी चई, आज फूलों की टोकरी छो बनियो, ये जी तुम्हारा पैर, आज फूलों की टोकरी छो बनियो, ये जी तुम्हारा पैर, आयु देखा दी क्या बनी क्यों जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, वो धारा नौ खुशियाँ लंबी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे साथ। अगर टाटा का नमक देश का नमक है तो पीसीओ लूण हमारे उत्तराखंड का। तू ही मेरी दुनिया जहान में, तेरे बाजों को। क्रिएटिव माइंड के लिए एकांतवास को एक अच्छा अवसर माना जाता है। यही वजह है कि गढ़वाली फिल्म जगवाल फेम पराशर गौर लॉकडाउन के इस दौर में भी अपने लेखन को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। कनाडा से गढ़वाल जाने की हसरत लिए पराशर गौर लॉकडाउन के चलते नोएडा में ही रुक गए। गांव जाने की कोई व्यवस्था नहीं होते देख वो वापस कनाडा चले गए, लेकिन उन्होंने हालात को अपने पर हावी नहीं होने दिया। वो आज भी अपने मन की आवाज़ को गीत, गज़ल और कविता के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाने वाली कल्पना संतुली भी इन दिनों एक नए ही अंदाज में नजर आ रही हैं। पहाड़ी गीतों की बीट पर थिरकने वाली कल्पना इन दिनों अपनी कविताओं के जरिए कल्पनाओं की अनोखी उड़ान भर रही हैं। कि खुट्यूं मां उठ्यां छावही छावछन दगड़्या खुट्यूं मां उठ्यां छावही छावछन
बाट में हेतूत हेतु कनक्वे। मेरे मजदूर भाई बहनों को समर्पित ये मेरा मत है, कविता आपके समक्ष रख रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। ये मेरा मत है। तू कालचक्र का कोई पुर्जा नहीं, तू कालचक्र का कोई पुर्जा नहीं, सबल ऊर्जा है, ऊर्जा का आदित्य लोक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक होंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा है कि हमको 5 तारीख को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए बालकनी में आके दिए जलाने हैं। इस बहुत ही बड़ी संकट की घड़ी में जैसे वो बार बार आके हमसे बात करते हैं, हमको समझाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे परिवार का मुखिया हमसे बात कर रहा होगा, हमको समझा रहा होगा। उत्तराखंड में पहाड़ों का सैर सपाटा करने वाले समाजसेवी एवं उद्यमी दीपक ध्यानी भला लॉकडाउन के चलते घर में कैसे चुप बैठ सकते हैं। अपने सियारा डिटेल से पहाड़ी उत्पादों को ढूंढ कर दीपक ध्यानी ने क्या कुछ पहाड़ी व्यंजन बनाए हैं, आइए देखते हैं। अब लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन के साथ हमने सोचा कि चलो अब अपनी चीज़ों को, अपने ही उत्पादों को इस्तेमाल करके ही हम सरवाइव करते हैं और चीज़ें बनाते हैं। तो हमने पहले शुरू करके 1-2 चीज़ें बनाई, अपनी सिस्टर को भी दिखाया मैंने। तो मेरी सिस्टर ने कहा भैया बना अच्छा रहे हो चीज़ें, लेकिन किसी को कैसे पता ये कितना अच्छी है जब तक उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। मैंने कहा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर मेरी बेटी ने कुछ सजेशन दिया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है वो कि ऐसा बना लें वैसा बना लें, और उससे मुझे भी आइडिया आए। तो हमने फिर उसके प्रेजेंटेशन पे और क्रिएटिविटी पे भी ध्यान दिया और थालियाँ उस हिसाब से बनानी शुरू करी। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलने लगा। उससे मुझे पता चला और हमें पता चला कि हम अगर इन चीज़ों को लाएंगे, इन चीज़ों को लोगों को बताएंगे तो लोग देखना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि हमारे उत्पादों को कैसे इस्तेमाल करके अच्छा दिखाया जा सकता है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए फिर जोश आने लग गया। फिर हमने उसकी कैटेगरीज बना ली, हमने थालियाँ डिवाइड कर ली, अलग अलग थाली अलग अलग सीरीज़ को लॉन्च करते चले गए और लोग उसको पसंद करते चले गए। तो मुझे उम्मीद है कि अब लोग इसको अपने किचन में ले जाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, फैलाएंगे और हमारे जितने भी किसान भाई हैं उसको इसका उनका मेहनताना दिलाएंगे और अपनी चीज़ों का नाम बनाएंगे। महिलाएं खासकर बहुत सारी परेशान हैं, उनका टाइम पास कैसे हो, क्योंकि दिन भर घर से बाहर तो निकलना है नहीं है, तो घर पे बैठ के क्या करें। तो मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके द्वारा मतलब घर पे बैठे बैठे मैंने काफ़ी सारी रेसिपियाँ बनाई है। घर में जो भी थोड़ा बहुत हमारे सामान है, कभी जलेबी, कभी टिक्की, मोमोज वगैरह, डोसा और वड़ा, कुछ भी चीज़ें जो भी है मतलब अपने आप को बिजी रखने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी महिला बहनें परेशान ना हो, और वैसे भी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो अपने किचन में कुछ न कुछ बना के अपना टाइम पास करें। क्योंकि अगर हम फालतू बैठे रहेंगे तो 50 चीज़ें दिमाग में आएंगी, बीमारी है, कैसे टाइम पास होगा, क्या है क्या नहीं है। तो मेरा मेन मकसद यही था कि सोशल मीडिया के थ्रू मैंने काफ़ी सारी रेसिपियाँ डाली हैं और मैं बनाती हूँ किचन में, ताकि हमारा ध्यान उसमें लगा रहे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के दूसरे मंचों ने लोगों को लॉकडाउन के दौरान आपस में बखूबी जोड़ा हुआ है। कहीं साड़ी चैलेंज की होड़ मची हुई है, तो कहीं चमचमाती नथ में सजीले चेहरे चमक। जो लॉकडाउन की स्थिति थी उसमें हमने काफ़ी सारी परेशानियों का सामना किया, पर उसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई। हम अपने परिवार के साथ रहे, हम जो चीज़ें भूल गए थे उन चीज़ों को हम दोबारा से हमने जिया। कहने का मतलब ये है कि एक बुरी चीज़ होती है तो उसके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, और हमने वो दुख नहीं देखा जो हमको
वो हो सकता था इस काल में, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा साथी इंटरनेट हमारे साथ रहा, जिसमें हमने काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं करी। साड़ी चैलेंज किया या ये उत्तराखंड की नथ वाला चैलेंज किया, जो कि हम सब लोगों को बहुत ही पसंद भी है। और हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, किसी ने कुकरी की, किसी ने पेंटिंग की, किसी ने कुछ और अपने शौक पूरे किए। कोरोना संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन ने इंसान की तेज रफ्तार जिंदगी में कुछ ब्रेक सी लगा दी है। अगर हम उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के गांवों की बात करें तो लॉकडाउन में हल लगाने वाले किसान ने भी फेसबुक पेज पर यही संदेश दिया है कि पहाड़ के बंजर खेत अब भी आबाद हो सकते हैं, बशर्ते कोई मेहनत करने वाला हो। डड्डू पटेल घुमा। अच्छा ये जो है प्रोग्राम मैंने भर लिया, मैंने भर बेटा तिल निकल सुनका भरो में ये जिया असर हो वो तक वर्जन मोटरसाइकिल चौरा है भर है खाट दे सको तो बड़ी साइड गाड़ी जिया भी हाँ बाइक जा बड़ी बाइक जाने एक ऑप्शन ले सक बेटे बस तब फिर दुया कबार निकल सकना। अच्छा ये बंद आनो आई। सौरभ कपटियाल के साथ शिफाली गुसाई, पर्वतीय न्यूज।